कोई भी बिंदु यदि पी एक्स वाई जो है किसी बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर m अनुपात n में विभाजित करता है तो बिंदु पी एक्स वाई का सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। मतलब दो बिंदु दिया रहेगा, उसको कोई बिंदु पी एक्स वाई जो है m अनुपात n में काटेगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा, यही सूत्र से निकालेंगे। जैसे उदाहरण एक फिर कह रहा है क्या कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 5 माइनस 2, एक बिंदु है 5 और फिर है -2 तथा 9 6 9 और 6 को 3 अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना, यही पी मान लो एक्स वाई है। कहने का मतलब कोई बिंदु है, एक का नाम है 5, एक का नियामक है 5 माइनस 2 और दूसरा का नियामक है 9 और 6। इसको कोई बिंदु पी एक्स वाई है जो 3 अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो यही पी एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक ना। देखो यहाँ क्या करेंगे, यहां माना कि ए बिंदु ए का नियामक कितना है 5 माइनस 2, बिंदु बी का नियामक 9 और 6 तथा m अनुपात n बराबर कितना 3 अनुपात 1 9। अब पी एक्स वाई बराबर तो पी एक्स वाई का क्या होगा निर्देशांक, सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और फिर कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये होता है ना। अब बैठाते जाओ, m का मान 3 गुना x2 का मान 9 प्लस n का मान 1 गुना x1 का मान 5 और बटे m प्लस n, फिर कॉमा m 3 गुना y2 6 प्लस n 1 गुना y1 -2 और बटे m प्लस n। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 3 नमः 27 प्लस 5 इकाई 5 बटे 4 6 तिया 18 प्लस माइनस माइनस 2 इकाई 2 बटे 4 27 और 5 32 बटे 4 और 18 में 2 घटेगा तो 16 बटे 4 8 चौके 32 4 चौके 16 8 और 4, यही इसका निर्देशांक होगा। कहने का मतलब इस दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु है जिसका मान है 8 4, ठीक है। यह जो है इस रेखाखंड AB को 3 अनुपात 5 3 अनुपात 1 में विभाजित करता है। समझ में बढ़ाओ। उसी प्रकार से सवाल आगे क्या कहता है कि बिंदुओं A, यहाँ पे नाम दिया हुआ है बिंदुओं, पहला बिंदु है A 1 माइनस 2, दूसरा बिंदु है B -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु पी एक्स वाई है जो इसको 1 अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना। तो P का नियामक ज्ञात करें, मतलब ये ऐसे है, एक यहाँ पे है A जिसका नियामक तुमको दिया हुआ है 1 और -2 और एक बिंदु है यहाँ पे B जिसका नियामक दिया हुआ है तुमको कितना -3 और 4। इसको कोई बिंदु P है, ठीक ना, कोई बिंदु क्या है P है जिसका नाम एक्स वाई हो सकता है जो इसको 1 अनुपात 3 में विभाजित करता है, तो यही पी एक्स वाई का निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया, लिखेंगे यहां दिया गया है कि क्या दिया गया है, ए का नियामक तुम्हारा है 1 और -2, बी का नियामक है कितना -3 और 4, m अनुपात n दिया हुआ है 1 अनुपात 3 9। मतलब अब बिंदु P का नियामक या निर्देशांक क्या होगा, सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है ना। बैठाते जाओ, m का मान तुम्हारा क्या हुआ 1 गुना x2 का मान -3 प्लस n का मान 3 गुना x1 का मान 1 बटे m प्लस n। उसी प्रकार m का मान हुआ 1 गुना y2 का मान 4 प्लस n का मान 3 गुना y1 का मान -2 और बटे m
प्लस एन। कोई दिक्कत किसी को? माइनस 3 इकाई 3 प्लस में 3 इकाई 3 बटे 3 1 4, 4 इकाई 4 माइनस 3 दूना 6 बटे 3 और 1 4, 3 प्लस में 3 माइनस में खत्म 0 हो जाएगा और 0 बटे 4। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 6 रुपया कर्ज, 4 रुपया में 2 रुपया कर्ज और बटे 4। तो 0 में किसी से भाग दो 0, और यहाँ 2 इकाई 2 2 दूना 4 यानी माइनस में 1 बटे 2। यही इसका क्या हुआ, ध्यान से समझो इस बात को। क्या लिखा है कि यदि P कोई बिंदु है P जिसका नियामक मान लो XY है, मान लेते हैं यह जो P बिंदु है A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को M अनुपात N में अनुपातनी विभक्त करती है, बांटती है। तो P x y मतलब x का मान ये हो जाएगा और y का मान ये हो जाएगा, मतलब P x y का जो सूत्र होगा, मतलब जो मान निकलेगा निर्देशांक वो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n के सूत्र से निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार से A यहाँ पे कोई बिंदु रहेगा इस प्रकार यहाँ पे, जिसका नियामक तुमको x1 y1 दिया हुआ है। इधर भी B एक बिंदु रहेगा जिसका नियामक x2 y2 दिया हुआ है। इस दोनों को कहीं पे भी कोई बिंदु है, मान लो P यही xy है, ठीक है, यही x का मान y का मान निकालना है हमको। तो P xy है जो इसको बांट रहा है m अनुपात n में। तो यही P xy का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है ये वाला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, सवाल समझ आया? मतलब ये फॉर्मूला हुआ तुम्हारा, इसको याद